बोलो तो सब गीत मेरे चले गया था, लंबी जुदाई डूबल गया था, सब गीत मेरे तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, भाई साहब बहन साहब, तो दोस्तों वो कहते हैं हमसे कि अभी उम्र नहीं है प्यार की। वो कहते हैं हमसे कि अभी उम्र नहीं है प्यार की। अरे नादान है वो, क्या जाने कब कली खिली गुलाब की। हाँ तो दोस्तों, कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा बड़ा। तूने मेरा नाम लिया है कि तूने मुझे याद किया है। तो भाइयों और बहनों, सरपंच महोदय अपने घर से निकल चुके हैं। सरपंच महोदय जैसे मंडप में पहुंचेंगे, मैं अपने कलाकार। क्या हुआ भाई? हाँ तो दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना। लाल रंग का ट्रैक्टर जो बाहर गेट के पास खड़ा है, वो जिस किसी का भी हो वो वहां पर पहुंचे। उनके पिताजी उन्हें ढूंढ रहे हैं। उनके घर में गाय ब्याहने वाली है। गाय दर्दे ले रही है, परेशान है पिताजी भी और गाय भी। जल्दी पहुंचो बेटा। ठीक है, जाओ। तो दोस्त, तालियां 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 तालियां। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना दोस्तों कि एक आंख मारूं तो गोरी पट जाए, दूसरी आंख मारूं तो पर्दा हट जाए, और दोनों आंख मारूं तो खैर छोड़िए। इस जोश भरी शाम में आप सभी का स्वागत है। दिल को धड़काने वाली, लाखों दिलों पर राज करने वाली अच्छे खान राजा की मशहूर नौटंकी पेश करने जा रही है तौबा बाबा मोहब्बत ता 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 प्यासी सी सी तो भाई साहब, तौबा मोहब्बत प्यासी है, जिसमें संगीत दिया है डॉक्टर राधे श्याम ने। क्या बात, क्या बात। आहा तो हैरत, आहा तो दोस्तों, अब आप रुकिए। अब जो होने वाला है, क्या होने वाला है पता है? अब आ रही है दिल को धड़काने वाली, अरे लाखों दिलों पे राज करने वाली एक, वो प्रोग्राम के बाद यहीं रुकेगी। रुको, बैठो 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 बैठो। दोस्तों, ऐसी खतरनाक जवानी आ रही है, एकदम जंगली जवानी, जिसका नाम है बेला रानी उर्फ मजनू रंगीले। हाँ तो दोस्तों, मैं तुम्हारे हाँ दोस्तों, जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी समाप्त हुई। यानी कि हमारे सरपंच महोदय मंडप में पधार चुके हैं। सरपंच महोदय के लिए किसी शायर ने लिखा है, किसने? अरुण बख्शी के बाप ने लिखा है कि अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर हर जुल्म मिटाने को एक मसीहा निकलता है, जिसे लोग ना दोस्तों, जिसे लोग दीपक घेरा कहते हैं। हे दोस्तों, दीपक घेरा, जिन्होंने चारों तरफ से लोगों को घेरा घेरा घेरा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। कैरी ऑन डार्लिंग। आहा, रक्षा करे गणेश, दीन दे
खाते बीड़ी तंबाकू सिगरेट। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आदाब आदाब आदाब। आदाब से याद आया, वो कहते थे हमें आदाब आदाब आदाब। एक दिन डर के ताक दिया तो कहने लगे नादाब नादाब। क्या बात, क्या बात, क्या बहुत बेहतरीन बात, बहुत बड़ी बात। मुझे पता है जालिम, तुम्हें भी वही चाहिए जो इन सबको चाहिए। हाँ, अभी धीरज धरो सैया। अरे तुम इतना जो अरे क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, अरे क्या हम है जिसको छुपा रहे हो, अरे तुम इतना जो हो रेखाओं का दोनों जवानी की मस्ती में चूर, ना तेरा कसूर ना मेरा कसूर, ना तूने सिग्नल देखा ना मैंने सिग्नल देखा, कबूतर जा चला जा जा जा। रेखाओं के बीच में बोलना जरूरी है। और से रेखाओं का खेल है मुकद्दर। अरे रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से आंधा रहे हो, क्या हम है जिसको दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये बेइज्जती क्यों यहाँ पर? एक मिनट और बेइज्जती? हाँ? आप जो चीजें से गलत धज्जियां उड़ा रहे हैं वो सब क्या होता है? भाई साहब कलाइए। कला के नाम पे कलम खेले। सिगमंड फ्राइड से लेके सात तक, स्टानिस्लॉवस्की से लेके दोस्तोवस्की, ग्रोतोवस्की और आर्टोवस्की तक, यहाँ तक कि सुभद्रा कुमारी चौहान से चेतन भगत तक आज तक किसी ने इस कला का जिक्र नहीं किया। कुछ भी करो कला के नाम पे। इधर देखो, बहू बेटियां बैठी हैं, छोटे-छोटे बच्चे बैठे हैं। आप जैसे लोगों को पसंद आता है इसलिए हम नाचते हैं साहब। हाँ, कुछ लोग तो खून करना भी पसंद करते हैं। अब क्या खून करोगे? कैसी बातें कर रही है आप? बेंजो की कोई नैतिक जिम्मेदारी है कि नहीं है? हा? तो भाई साहब हम जहाँ पे जाते ना, एक बार नाच करते थे ना तो लोग 10-10 बार, कितने बार 10-10 बार बुला के हमसे नाच कराते हैं। पूछ लो भाई, हमें तो बहुत पसंद आ रहा है। चुप! मैं मानती हूँ ये सब कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन इस गांव में सब नहीं चलेगा। सुनो कान खोल के। देखिए, वहाँ दर्शकों के बीच खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, या मंच पर आकर करो ना तो पता चलता है। ना 100 की सीधी बात। चाचा, हम ये सब नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्रोग्राम बंद कर देते हैं। ठीक है, हाँ, प्रोग्राम बंद कर देते हैं। आज पूरी रात खराब कर दी। अरे सुनो, अब यही लोग आपकी रात आबाद करेगा। आइए, दो ले आइए, मंजीरा ले आओ। आप हमारी बेइज्जती नहीं कर सकते, समझे आप? हाँ काका, हमारे गांव में बेइज्जती नहीं होने देंगे। हाँ, लेकिन कैसे? कुछ करेंगे मिलके और क्या? और कुछ नहीं बेटा, बहुत कुछ करके दिखाना पड़ेगा इनको। अरे जो गांव में नाटक करते हैं ना, वो करते हैं इनके सामने। अरे प्रोफेसर साहब, बहुत कुछ है करने के लिए। अरे हमारे हरिशंकर परसाई जी ने कितनी बढ़िया कहानियां लिखी हैं, उन कहानियों को करते हैं। और सही गुड्डू बात करता है। आप अश्लीलता की बातें कर रहे हैं। आप अश्लीलता की बातें कर रहे हैं। हरिशंकर परसाई जी ने भी एक कहानी लिखी, अश्लील पुस्तक, लेकिन उसकी एक मर्यादा है, उसकी एक डिग्निटी, एक लेवल है उसका, वही करते हैं। हाँ, और ये दिखाते हैं कि मर्यादा में रहकर के भी कैसे लोगों का मनोरंजन कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग भी हम लोग की कुछ मदद करना। अरे मदद तो कर लेंगे, लेकिन हमारा
हमारा जो पेमेंट डिसाइड हुआ है ना वो तो कोई बात आपने बड़ी बात जो पेमेंट की बात हमारी जो इस प्रोग्राम के मिल जाएगा। हाँ प्लीज मिल जाएगा। बस बस तो हम कर लें। हाँ ठीक है तो शुरू करते हैं। अरे ये लोग क्यों आ गए यार? कहाँ क्या हो गए? नहीं नहीं आपको कुछ नहीं करना, बीच बीच में संगीत भरते रहना है। हाँ अरे बहरे हैं बोलो हैं? वो दोनों बहरे हो गए। वो क्या हुआ था कि 1990 से ही बहरे हैं। शादी में गए हुए थे, मंडप में बैठे थे स्पीकर के पास, स्पीकर फटा, दोनों बहरे। इसलिए क्या है कि 1990 तक के ही फिल्मी गाने बनते हैं। यहाँ कैसे गाने गाएंगे? यही तो खासियत है, हाँ। सिचुएशन देख के आंखों से म्यूजिक भर देते हैं। Excuse me, मैं फीलिंग की बात करता हूँ। पूरी है। नहीं इतना काफी इतना कर लेंगे हमारे लिए काफी। अरे एकदम हाँ, तो आप हाँ हाँ चलो शुरू करते हैं। अरे लेकिन नाटक की तैयारी तो महीनों तक चलेगी, गांव वाले यहाँ बैठे रहेंगे कब तक? अरे कलात्मक छूट नाम की भी तो कोई चीज होती है कि नहीं? वैसे सब लोग जानते हैं कि हम लोग बंबई से आए, मुखातिब थिएटर ग्रुप से, और ये चैरंग महोत्सव इतना अच्छा महोत्सव, पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ये आदमी जो बैठा है ये डायरेक्टर है, लग रहा है? इसका नाम इश्तियाक आरिफ खान है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये इश्तियाक नहीं है। मानना पड़ेगा आपको, कलात्मक छूट है ये नाटक। हम लोग मुंबई से आए यार, कुछ लोग ट्रेन में आए, कुछ लोग तो हवाई जहाज में आए, नॉन रिफंडेबल टिकट कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं, फिर हो रही है, फिर कर रहे हैं, फिर हो रही है, और कुछ लोग पैदल निकल चुके हैं, शायद अगले साल तक पहुंच जाए। लेकिन चलता रहता है, कलात्मक छूट है। फिर भी तुम्हारे थॉट प्रोसेस के लिए हम ये कह देते हैं कि ये आफ्टर 2 मंथ बम्पर की रिहर्सल की है ना, बस तो कर, और नाटक ही करना। तो दोस्तों, भाई साहब, बहन साहब, तो दोस्तों शुरू करते हैं पहली कहानी जिसकी कास्टिंग हो चुकी है और जिनकी नहीं हुई है उनकी ऑन द स्पॉट हो जाएगी। और संगीत संभालेंगे डॉक्टर राधेश्याम और राधेश्याम को संभालेंगे खुद भगवान। तो शुरू करते हैं पहली कहानी। क्या? ये हम नहीं हम हैं यहाँ। हाँ नहीं आप ऊपर नहीं आ रहे। ठीक है ये मेरी बात समझता नहीं बात हम चले जाएंगे। वो नहीं आ रहे, देखो पीछे खड़े आ गए यार, वो नहीं आ रहे। देखो तुम यहाँ क्यों आए? नहीं तुम यहाँ नहीं आए, तुम नीचे जाओ। ये क्या हुआ? अच्छा एक्टर नहीं है क्या? हाँ अच्छा एक्टर है। हाँ तो अगर रखो ना जाके, तुम बात क्यों नहीं समझ रहे? वो रख रंजित एक्टर है, सब फोड़ देगा तुम्हारा और हमारा दोनों। नाम क्या है इसका? सुकुमार टुडू। Yes, I am Tudu. I am Tudu. I am Tudu. I am Tudu. काका ये नाटक करेगा तो हम नहीं करेंगे। नहीं काका हम नहीं करेंगे। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा है? हफ्ते भर पहले गांव के कोने में बैठ के ताश खेल रहा था हमारे साथ बड़े प्यार से। पता नहीं इसे कौन सा भूत चढ़ा, हमारे पेट को इधर की गली ठीक में हम नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं। अरे नहीं एक बार करो यार। नहीं काका हम नहीं करेंगे। अरे नहीं आपकी साइकिल की चाबी आप लीजिए, हम जा रहे हैं। नहीं हम नहीं करेंगे। रामदेव 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 नहीं काका हम नहीं करेंगे। अच्छा तो म्यूजिक करो फिर जाओ। खड़ा कर रहे सब चले जाएंगे। ओए भैया तुम बाहर निकलो, चलो चलो आप चलो। काम बिल्कुल बदल गया। अभी भी आपके घर में सब्जी छोड़ के आए, और वो भी तुम ये सब मंगवाते हो? जीजा जी आए हो तो अब तुम संभालोगे, इसलिए हम संभाल लेंगे। नहीं अब तो नहीं संभालना होगा। जीजा जी आए तो यहाँ करते बोलते हम संभाल लेंगे। हाँ तो शुरू करते हैं पहली कहानी। शहर में ऐसा शोर था कि अश्लील सीडी और साहित्य का बहुत प्रचार हो रहा था। जगह जगह अलग अलग घटनाएं सामने आ रही थी। उन घटनाओं में से एक घटना ये है, तो देखिए।
आगे तुम रोक इसे, रोक 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 रोक, बस अरे बाप, साले इतनी सी उम्र में तुम हरामी ये सब देखते हो? इधर आ, बात बता। सामने आ, मेरी आंखों से आंखें मिला, सामने आ मेरे, सामने से हट। ये सब देखोगे तुम? पापा हमें देखो, भैया देखते हैं, हमें तो तुम्हारा बाप देखते हैं ये सब? मेरी आंखें मिच गई, तेरी आंखें मिच गई। भैया अभी मारे। अरे नारे का बात, ना बच्चे की बात सुनी। बोले बोले सबर से काम लो, बोले नहीं बोले बोले ऐसे नहीं बेटा, बोले तो जी पापा। दूसरी है लाओ, फिर पहनते इसको करके। नहीं पापा, नहीं तो क्या करेंगे इसका? लाओ, ओके पापा। तोड़ी क्यों साले? मेरा क्या करना? मैं मारूंगा उसको। जोश, what do you mean by जोश? By God, अगर मुझे जोश आ गया ना तो मैं सब भूल दूंगा। प्लीज तुम सब तुम्हारा जोश बेचारे पापा जिस चीज को जवानी भर देखने के लिए तरसे, आज मिली थी तो आंख भर न देख पाए। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्कूल की ये घटना। अरे तूने मुझे बुलाया, मंदिर नहीं है, घंटा नहीं है, मंदिर टन ऐसा नहीं है। ये स्कूल है, पढ़ाई। स्कूल? हाँ। अरे पहले पढ़ाई फिर प्यार। तुम ये खाना वाना छोड़ो, अपना शुरू करो। सीधे चलो। कल 5 घंटे में कहाँ गई? तुमसे मतलब कुछ नहीं, तिवारी जी को बता देंगे, सारी प्रेम कहानी निकल जाएगी। राजू, राजू, राजू। आज मैडम नहीं आएंगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन। मैडम जी, हाँ, खड़े नहीं हुए। देखो कितना डेडिकेटेड है, पढ़ रहा है। और एक तुम हो, बैठो। आप तुम क्यों खड़े हो? मैडम कल नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। मैडम, हम यहाँ नहीं बैठेंगे। क्यों? राजू, राजू। अरे ये राजू कौन है? चिंटी टीचर जी। किताबें निकालो अपनी। चलो टिंडी पढ़ो। बेटा ध्यान से पढ़ रहे हो, आप खड़े होके पढ़ो। पढ़ो, पढ़ो। जाओ आप। मेरा पैर सो गया। रोज डेली तुम्हारा पैरिस हो जाता है। हाँ। तुम डॉक्टर को दिखाओ। चलो अब तुम पढ़ो। चैप्टर 5। शहर के सुनसान
सुनसान इलाके से निकलने वाले। कैसे अटक करके पढ़ते हो तुम? ठीक से नहीं पढ़ सकते हो? मैडम इसमें साफ साफ नहीं लिखा, एक काम इसकी किताब ले लेते हैं। बैठो। चीनू तुम क्यों बैठ के खड़े होके पढ़ो ना? मैडम हाँ? मैडम इनकी किताब है मैडम, इन्हीं से पढ़वा लो। बिजली का मार पेट हो गया। हमारी व्यक्ति आ रही ना भाग रहे हो बाहर। खड़े होके पढ़ो। दूसरों की शिकायतें लगानी आती हैं। मैडम ये कोई और किताब है मैडम, इसमें कुछ और लगा मैडम सच्ची। अच्छा, अब तुमने बहाने बनाने भी शुरू कर दिए ना? बेटा जो लिखा है वही पढ़ो, साफ साफ पढ़ो। कातिल जवानी पत्तों के पीछे क्यों छुपाए बैठी हो? मुझे अपनी इज्जत नहीं जवानी कर रहा। किताब खोल दे। निकलो यहाँ से। निकलो। हाँ, हम परसों भी नहीं आएंगे। ठीक है। जाओ। मैडम आप हमसे पूछेंगी नहीं हम परसों क्यों नहीं आएंगे? अरे तुम कभी बताना, अभी नहीं चलेगा। नहीं आएंगे। निकलो। मैडम देखिए आप यहाँ पे हैं और हम पूरे स्कूल में आपको ढूंढ रहे थे मैडम। चलिए मैडम आज हम आप फेमस गर्मा गर्म खिचड़ी बना के लाए। पढ़ रही हैं क्या? कुछ रहस्यमय उपन्यास उपन्यास होगा? हाँ? देखिए, लीजिए। मेरे लिए विकलांग मोहब्बत की हवस। सलूट करते हैं मैडम आप, सलूट करते हैं। आज हमें यकीन हो गया कि नारी मर्दों से ज्यादा तरक्की कर रही है। आप भी इस प्रकार के साहित्य का शौक रखते हैं? आपको पता है मैडम मैं कब से ऐसे साहित्य को ढूंढ रहा था, लेकिन कभी मिला ही नहीं, और कभी मिला तो मर्यादा के कारण खरीदना तो दूर, प्यार से इसे छू भी नहीं पाया। लेकिन आज जस्ट बिकॉज ऑफ यू, थैंक यू सो मच। चलिए खिचड़ी खाते हैं। जी सर। मैडम ना हाँ तो तुम भी जाओ जाओ। तो हमारी किताब है। ये तुम्हारी किताब है? जी सर। शर्म नहीं आती इस प्रकार से साहित्य पढ़ते? नाम क्या है तुम्हारा? टिंडी। और तुम्हारे पापा का टिंडा होगा ना? काम करो, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये उन्हीं की है। पापा को बुला के लाए, चलो जाओ। उन्हीं की है सर। निकल मामले से। शर्म नहीं आती आजकल के बच्चे ऐसे साहित्य पढ़ते हैं, बताइए सर। भैया वो संगीत में डॉक्टरेट की है। वही जहाँ खालीपन लगेगा वहाँ वो संगीत से भर देंगे। जहाँ मैं बोलूंगा वहाँ इनसे बोले कि आपका म्यूजिक कुछ है। ऐसा उनको बता दूँ? जी बता दीजिए उनको। इधर आओ। भैया उनका भैया भाई का वो हो अच्छी पका पड़ी। हाँ समझिए। जब इस तरह की घटनाएं ज्यादा होने लगी तो लोगों का विरोध भी बढ़ने लगा। कुछ लोग भीतर विरोध में उतरे तो कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से उसके पक्ष में। पहली बार किसी समस्या को लेकर एकत्रित हुए गांव के लोगों ने गांव की दुकानों में छापे डाले और किताबें और सीढ़ियां बरामद की। इस आंदोलन में उन्हीं लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जिन्होंने अपनी सारी जवानी इन किताबों और चीजों को ढूंढने में निकाल दी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी इसकी तलाश कर रहे हैं। अच्छा ना, कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आता है कि आप जिस चीज को दिल से चाहते हैं उसका आपको सार्वजनिक विरोध न चाहते हुए भी करना पड़ता है ना?
ठीक वैसा ही वक्त इन सबके सामने क्या खड़ा हुआ है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या होता है। मुखिया! अरे मुखिया! मुखिया! जला तो नहीं थी किसान? सब जल गई। हाँ। अरे नहीं जली। मैं फुर्ती के साथ आया हूँ। किसके साथ? मरने के पहले एक आखिरी इच्छा है हमारी, एक बार वो सेक्सी किताबें पढ़ने को मिल जाती है, फिर आराम से सर से डाल जाऊंगा। देखो काका, चाहते तो ये है गाँव की तो ज्यादा खुल के बोल तो सकते नहीं, लेकिन एक वादा है, तुम हमारा साथ देना तो कोशिश ये करिए कि इन किताबों को छीने जाए। अरे बेटा, हम अपनी आखिरी समझ गए? साफ साफ निकल लेते हैं। आओ शाबाश। पचकुनिया के मंदिर का प्रसाद है। राम राम मुखिया जी। राम 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 आओ सब लोग आओ। बड़ा हो गया। एक कुर्सी लेके आओ भाई। हाँ शाबाश बैठो। आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई तुम लोग एक बात बताओ, मैं ये किताबें सीढ़ियाँ हमने तो कभी ना देखी ना सुनी ना पढ़ी, होता क्या? हमको क्या पता मुखिया? कुछ क्या होता है? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता तो फिर इतना कुछ क्यों कर रहे हो यार? नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं मुझे क्या? हैं? अरे आप कुछ नहीं है हमारे, कुछ नहीं है। अरे आपकी फोटो लेके घूमते हैं बस मुझे देखिए। अरे मनरेगा में मजदूरी के लिए आने को दिया था आपने। मुखिया जी! हाँ बेटा मुखिया जी! कहाँ हो? मुखिया जी! हाँ मुखिया जी, हमने सारा गांव साफ कर दिया है। सारे गांव का असली साहित्य जो था एकत्रित कर दिया है। मुखिया जी, बस आपसे बोलने के लिए। अरे बेटा ये क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोलना मुझे। अब क्या बोलना है? हैं? जलाते हैं? जला तो तुम आते तो। हैं? बोल दी बेटा सुबह। जी आशीर्वाद है। आशीर्वाद दो। आज क्या तो जलाते ये तो मुखिया जी। बेटा हम नहा के नहीं क्या हुआ मुखिया जी? दे दीजिए। हम तो जला क्या है? हैं? हम जला देते हैं। राजेश बेटा भूषण 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 खड़ो पीछे इतनी जल्दी क्या है? गांव की समस्या है तो गांव की समस्या है तो अच्छे से मसल अच्छे से समझ के निपटारा करना पड़ेगा ना। पर मुखिया जी आप ही बताइए अभी क्या करें? हाँ बेटा हम बताएंगे। किताबें जलाने से ज्यादा जरूरी क्या क्या है? किताबें जलाने से ज्यादा जरूरी है किताबों को पढ़ने की इच्छा को जलाना। अब बताओ ये इच्छा कैसे जलेगी? तुम बताओ आके इच्छा कैसे जलेगी? मुखिया जी अपन एक काम करते हैं। नहीं तुम नहीं भूषण तुम बताओ ये इच्छा कैसे जलेगी? नहीं तुम्हारे अंदर हमने बड़ा समझदार इंसान देखा है, तुम बता सकते हो। बताओ आज आप बताओ। गाँव के तो हम ही तो बताएंगे। बहुत आसान है बहुत आसान है, बस इसको पढ़ते हैं। छूती क्या? हाँ? इधर आइए, हाथ धोइए आप। अब पवित्र हो गया। वो बिना बेटा राय नहीं दे सकते। हाँ हाँ सही कह रहे सही कह रहे सही कह रहे हैं। अरे मुखिया जी एक काम करिए पहले हाथ काट देंगे हम। उसके जो हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहा है, हमारे बुजुर्गों की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, वो हाथ जो आपको ये गंदा साहित्य दे रहे हैं, जय हाथ। ओम टोइटा ठुस। कभी कभी भक्तगण भी गुरुओं के लिए कबाब में हड्डी का काम करते हैं, जैसे मुखिया का ये चेला। याद रहे अति उत्साहित चेला आपको कब कहां कैसे किस चीज से वंचित करवा दे ये तो भगवान ही जानता है। खैर छोड़िए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओम ठुस। अरे बेटा तुम्हारा जनरल नॉलेज तो बहुत ही खराब है यार। अरे आजकल तो मार्केट में वो लोहे वाली भी तो आती है
लगा जला देते मजाक नहीं है, ऐसे कैसे जला दोगे? अरे बेटा मजाक नहीं है, गंभीर समस्या समझो ना यार। ये तो कभी ये पढ़ा ही नहीं है। तभी वही तो दुख की बात है ना बेटा। मुखिया जी एक बात बोले। हाँ बेटा तुम बोलो। देखिए मुखिया जी, अब क्या है ना कि अब आप लोग तो सोच नहीं पा रहे हैं, तो हमने सोचा कि हम ही कुछ सोच लें। ठीक है। तो क्या है ना कि हम भी खूब सोच लेते हाँ, हैं, जब सोचो। सोचने पर आते हैं। हाँ, हाँ। तो वैसे भी हमारी जो सोच है वो गाँव वालों से जरा निराली अरे है। बेटा हमारे स्वर सिधारने से पहले बता दो। आपको जला देते हैं। अरे बेटा बेटा खाने में क्या बनाया है? हाँ भाभी क्या बनाया है? अरे कक्का उपवास है हमारा भी और इनका भी, कुछ नहीं बनाएगा। बेटा बेटा कुछ तो बनाया होगा ना? कक्का जलाने दो। अभी आप जलाओ। देखिए ये पूरा साहित्य है, हम मिटाएंगे इसको ताकि ये दोबारा सांस ही न ले सके। बेटा तुम्हारा देखो हाथ जल जाएगा। हाँ बेटा, और इसकी इमोशन हाथ जल जाएगा। अरे वो बना बेटा समझा करो। मुखिया जी देखिए 2 दिन बाद होली है। बेटा बाबू इस उम्र में होली होली कहाँ खेलते हैं भाई? अरे मुखिया जी होली के दिन अच्छाई की जीत हुई थी बुराई पे। जीता होगा तो हमें क्या मिला? हार जीत से कुरान। अरे आप समझ नहीं रहे मुखिया जी, ये भी तो बुराई है ना। अरे तो 2 दिन बाद जनाते बेटा 2 होली दिन के में हम क्या करते हैं? 2 दिन बाद ये ठीक रहा भाई। गाँव की बेटी ने कह दिया कि 2 दिन बाद इस साइड को जलाएंगे, तो अब 2 दिन बाद ही साइड को जलाएंगे, ठीक है? लेकिन तब तक ये गंदा साहित्य रखेंगे कहाँ मुझे? अब कुछ सोचते हैं, हाँ, हम सोच नहीं रहे नहीं हैं। नहीं देखो गांव वालों, गांव पर समस्या आई है। और काका आप तो गवाओ कि जब जब गांव पर समस्या आई है तो हमारे बाप दादाओं ने आगे बढ़कर सीना तान कर गांव की समस्या का समाधान किया है। क्या हाँ? फिर समस्या आई है, हमें फिर समाधान करना पड़ेगा इसका। हाँ? हालांकि काका हमें बड़ा कष्ट हो रहा है ये। कष्ट हो रहा है? अरे हम सह लेंगे यार। तुम एक काम करो, ये साहित्य उठाओ और हमारे घर ले चलो। राम राम राम। अब हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। देखो तुम्हारा कष्ट देख करके ना अभी हमें बहुत कष्ट हो रहा है। अच्छा काम करो, रात हो गई, अंधेरा हो गया है, तो तुम घर जाओ, ठीक है? रास्ते में कीड़ा पतंगा मिल सकता है कि नहीं? तुम घर जाओ, इस साहित्य को हम लोग खुदा। अरे क्या चोरी किया? अरे हाँ ये पकड़ दीजिए आप। आप नहीं समझ रहे। हमने सोच लिया। देखिए मुखिया जी, हम मतलब हालांकि ये कहते हुए हमें बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि छोटा मुंह बड़े बात, लेकिन क्या है कि हम लोगों के रहते हुए आग का गोला पीली सलवार, किताबों के नाम में बैठो। क्या है कि ये अश्लील साहित्य गंदी मलिच चीज आप अपने घर लेके जाए, ये तो हम देख ही नहीं सकते हैं। तो ऐसा है मुखिया जी, ये विष का प्याला हम और हमारे कलर के बाबूजी पीने को तैयार है। तो हम उन्हें आज्ञा देते हैं कि इसे उठाएं और अपने घर ले चलें। अरे एक मिनट, परंपरा आया हमें निभानी पड़ेगी ना। इनको पीछे बुलाओ। आप क्या है बीवी की मुखिया जी? किताबें तो लेकर ही जाएंगे वो। शौचालय का बंटा रोक देंगे, चलो। मुखिया जी हमारे पास सोच है और जहाँ सोच वहाँ शौचालय। परंपरा है तो हमको निभानी पड़ेगी। बेटा बुला ले। आओ। जाओ यार, जाओ। हाँ आओ, हाथ में पहले। समझ नहीं रहे हो? तो अंदर के तुम अरे आप नहीं समझ रहे हैं। क्या नहीं समझ रहे भाई यार? तुम क्या समझो? कुइया का मंदिर और आपका घर दोनों एक समान है हमारे लिए। आप भगवान हो हमारे। अरे यार भगवान भगवान कुछ नहीं होता है यार। शिव 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 शिव। ये मतलब होता है भगवान भी होते हैं। मतलब भूषण देखो, जहाँ भगवान होते हैं वहाँ इंसान नहीं होते हैं, और जहाँ इंसान होते हैं मतलब सब कुछ गड़बड़ है यार। सब बराबर होते हैं। बराबर से याद आया। हाँ। देखो मुखिया, हाँ बेटा। गाँव की समस्या है हाँ। तो बराबर बराबर बांट लेते हैं। ऐसे कैसे बराबर बांट लोगे? अरे बेटा तू अपने दुश्मन बने हुए हो यार। मजाक तो तुम्हारे माँ बाप के साथ किया था ऊपर वाले
अरे क्या हट जा यार। अरे तुम लाइन लगवाओ ना यार। लाइन लगवाओ भाई। लाइन लगाओ। चल उनके नाम उठा सबके नाम लिखो मुखिया जी नहीं आपकी व्यवस्था हो ना नहीं कोई लाइन तोड़ के आगे ना देखिए पीछे लगी देखिए लाइन तोड़ के कोई आगे जाइए हम तो ले जा रहे हैं यार। मैं तुमको बोला उसने यार। नाम बोलो ठीक है मजाक है क्या? सबको फोटो वाली, हमको बिना फोटो वाली। ये बात में तुमने उसको जानबूझ के मार दिया, हाँ? ये नाटक हो रहा है यार। भगा देंगे तुम्हें। अरे यार आने को दो। ठीक से करो यार। और हमारी बीवी की इससे दो अरे दो क्या विद्या विद्या दो अरे दो हमारा नंबर आते आते खत्म ना हो बराबर बराबर बात है, हाँ? जी मतलब हमारा काका तुम्हारा आगे ही है अरे बेटा अब देखो इस उम्र में ना क्या है पढ़ा तो जाता नहीं है काम करो फोटो वाली एक काम करो, बराबर बराबर बांट लो, हो जाएगा। बराबर 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 बांट। जी। लाओ बेटा। राम का बाल। हम भी को भूल गए। कैसी बातें कर रहे हो अगर ये साहित्य आपके घर में गया तो प्रलय आ जाएगी देखो कुछ जबरदस्ती मैं पवित्र हूँ मुझे छुआ मत ठीक है, ये किताबें तुम अपने पास रखो, बस खुश। एक काम करो, तुम ऐसे घर पे, ठीक है? इन्हें तुम अपने पास रखो, साथ में पढ़ेंगे, साथ में सो जाएंगे। आओ जल्दी। कौन इतनी पवित्र हाथ अबे कौन पवित्र में? हाँ? ये क्या बोल रही है? ये हूँ मैं। बहुत हरामी आदमी। घर में नंगा घूमता गाय है नहीं, कुत्ता वो ना झबरीला वाला। वो 10 नई गंदी गालियां निकालता। अरे मेरी किताबें दे दे, बता दे। ये किताब वही चाल चली जाए लेकिन हम आपको ये किताबें नहीं देंगे लाओ बेटा, जान दो एक वो भी दे।
अरे ये छोड़ो, ये क्या है? देखिए मैंने आपसे पहले ही कहा था ही इज अ ब्लड एक्टर, रक्त रंजित। उसको किसी का सर नहीं मिला तो उसने खुद को तोड़। अब आप अपना सर बचा के रखिए। बराबर बराबर बांटी गई ये सेक्सी किताबें जो अपने अपने घर ले गए। और 2 दिन बाद होली थी और होलिका के दिन फिर से सबको बुलाया गया। तो आप भी चलिए ना। मुखिया जी, अरे 2 दिन में कितना दुबला हो गया? सब आ गए? हाँ? सब आ गए जो इसको नहीं आया मुझे। आ जाएगा भाई। अरे मजाक है क्या? पूरी 5 किताबें लेके गया है। काम कर रहे हैं हम उसको अभी बुला के ला रहे हैं। ओ बेटा, तुम आ जाओगे? एक काम करो, पहले अपनी किताबें ले जाओ, फिर आना, नहीं आना, बाद में जाना। ये रही हमारी किताब, बाकी सबसे निकलवा दो। चलो ठीक है। भाई सविता के बच्चे किताबें निकालो थोड़ी। जी पहले तो आए नहीं मुखिया जी, किसी और से ले लीजिए, अरे दे देंगे। बेटा फिर तुम कहोगे तो सब ऐसे ही बोलेंगे क्योंकि हाँ? अच्छा चलो एक काम करते राकेश, जो जहाँ से खड़ा है वहीं से लाइन शुरू कर देते हैं। भाई झगड़ा फसाद दूर जाएगा, ठीक है? तुम कहाँ खड़े हो भाई भूषण? ओ तुम भी बैठ जाओ बेटा, बैठो। बैठ जाओ बेटा। तब तुम बोल रहे हो तो बैठ रहे हैं। माँ बोलने में क्या बैठोगे? चलो अनिल, अनिल किताबें निकालो। मुखिया जी हम हाँ तुम। अरे मुखिया जी क्या हुआ ना कि सवेरे सवेरे मोहल्ले के लड़के आ गए थे हाँ। और श्री देवी ने पोहे बनाए थे। किस फिल्म में बनाई थी? अरे मुखिया जी आप भी कॉमेडी। अरे श्री देवी हमारी बीवी बेटा, हमारी बहू। हाँ तो पोहे बनाए थे तो बर्तन सब गंदे तो काहे में खिलाए? तो वही किताबों के पन्ने फाड़ फाड़ के वही में पड़ोस के बच्चों को खिलाए। बाकी हमने इस बात के लिए उसको 2 थप्पड़ मारे तो कहा कि बताओ हम गांव वाले जाके काम वो दिखाएंगे, बंदा से काम कहेंगे। लेकिन सच की देवी हमारी कहने लगी जो सच है वही बताइएगा। आखिर ऊपर जाके भगवान को तो मुंह दिखाना है ना। तो मुखिया जी भगवान तो होते हैं ना। मजाक है, खाओ इसे कसम। हाय राम, हमारी कसम खा खाए। हाँ, और हम तो खेत में भी नहीं गए थे रात में। इसी के साथ। ऐसे बोलो, चलेगा विद्या हम। तुम खड़े हो भाई, बताओ कहाँ है किताब? कल लेके गए। क्या बता मुखिया जी, सवेरे सवेरे पड़ी तो क्या अम्मा मायके चले गई। हाँ। वो लात घूसा हो गया तो अब वो ससुरी गई तो गई, वो पेटी की चाबी भी ले गई। अब जो किताबें थी वो हम पेटी में रखे थे। अब वो जैसी आ जाएगी पेटी खोल के किताबें हम यहाँ ला देंगे, बाकी किताबें सुरक्षित है। तुम खा भी दो कसम। चलो अच्छा भाई, अब तो निकलवाओ भाई सविता। हाँ, किताबें। पहले ही दे रहे थे। हाँ, रखा। ठीक है। और अरे मुखिया जी छठी से किताब रख के गए भाई साहब। हे भगवान, देखिए मुखिया जी, इनसे एक काम ठीक से नहीं होता है, इसलिए कोई जिम्मेदारी देते नहीं है हम इनको। अब देखो, अब स्कूल में बच्चे ले गए, टीचर देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में। एक काम करते हैं मुखिया जी, हम अभी जाते हैं और लेके आते हैं। बाद में ले आना भैया, तू रहने दो। ऐसे कैसे मुखिया जी, समाज की बात है और समाज तो हमसे ही शुरू होता है। ठीक है ले आओ भाई। अच्छा ठीक, सब हो गए भाई। बचा क्या? काका तुम भी तो बचे हैं। हो गए हो तुम भी। क्या हुआ बेटा? हुआ? हुआ ना? तो तुम्हारी बहू के चाचा के मामा के ताया का लड़का घर में सूतर लगा हुआ था, लेकिन तुम्हारी बहू ने किताबें बाकायदा धो दी। लेकिन गलती ये कर दी कि 2 घंटा बाल्टी में भिगो के रख दी। मलीदा हो गया, मलीदा। बोलो तो बोले, मैं ले आता हूँ। ले आओ। कौन बोला? सब बहाने
बहाने मार रहे हैं। मतलब तुम्हारा मतलब है इशारे में झूठ बोल रहे हैं, हाँ? अनिल मुखिया हम है, तुम हो। कब? चलो जितनी किताबें आई उनमें आग लगाओ। चलो। अरे मुखिया जी अभी वो बचे हैं भाई साहब, 3 किताबें लेंगे तुमसे तो पूछ लो। उनसे क्या पूछे हम? नहीं पूछो। खड़े हो भूषण। भूषण खड़े खड़े हो। हो जा बेटा। अब तुम बोल रहे हो तो खड़े हो जाओ। खड़ा होता है, कैसे खड़े हो जाओ। किताबें साफ साफ सही सही बोलना, गोली मार देंगे तुम्हारे यहाँ। तो किताबें थी तो और क्या? वो क्या? कहानी चल रही है ना? छोड़ बोलता है आदमी। बैठे जाते, बैठो। मजाक है कि मुखिया जी ऐसे कैसे बैठ जाएगा वो? अच्छा, तो फिर क्या हम इस आदमी की बात सुनेंगे? वाह काका, इस आदमी की बात सुनने के लिए हम यहाँ नहीं रुकेंगे। पर हमें आप लोगों के नहीं, हम चले जाएंगे, लेकिन इस आदमी की बात नहीं सुनेंगे। देखो करिए, रोकना कोई नहीं पे हमें। बस हटो। अरे हुआ क्या? अरे जब तुम लोग चले गए कहाँ गए थे भाई? एक किताब भी मिली है सड़क पर। राकेश, अब मेरा जरा हाथ अपवित्र हो गए, गंगे जैसे धुलाओ। भूषण इसे कहते हैं परंपरा निभाना। धुलाओ आप। चलो अब जितनी आ गई है उनमें आग लगा। सत्य की जीत हो, सत्य का नाश हो। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद। सत्य की जीत हो, सत्य का नाश हो। मुखिया जी जिंदाबाद, मुखिया जी जिंदाबाद। तो ये थी दोस्तों हमारी कहानी अश्लील पुस्तक। अच्छा ये आपकी कहानी समाप्त हो गई? हाँ खत्म हो गई। क्यों? समझ में नहीं आई क्या? मैं आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मास्टर जी। हाँ तो फिर आप लोग भी तो अश्लीलता ही फैला रहे थे। एक इसमें अश्लीलता कहाँ देखी आपने? यहाँ जो भी कुछ हुआ वो सब मर्यादा में। क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ। अश्लील सीढ़ियों की बात कर रहे हैं, द्विअर्थी डायलॉग बोल रहे हैं, डबल मीनिंग के डायलॉग बोल रहे हैं, 2 दिन में तुम दुबले हो गए, ये सब आप और मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आपका तो पूरा नाटक ही सेक्स पर आधारित था। हमने ऐसा क्या कर दिया था मुखिया जी? अच्छा आपने ऐसा क्या किया? हाँ? इन्होंने ऐसा क्या कर दिया? गंदी बातें, अश्लील गाने और ये लौला भट्टा डांस, इसको ये सभ्यता से जोड़ रहे हैं। और मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हर चीज की एक मर्यादा होती है, स्तर होता है, लेवल होता है। मुखिया जी ये कौन तय करता है कि आपने जो किया वो मर्यादा में था और हमने जो किया वो मर्यादा में नहीं? मैं तो ऐसे भी सभ्य लोगों को जानता हूँ, ऐसे सभ्य लोगों को जानता हूँ जिन लोगों के बीच में आप लोगों की हंसी असभ्यता की हंसी मानी जाती है। वो कैसे हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि हम लोगों के बीच में आप लोगों की हंसी खुद सी हंसी मानी जाती है। खुद से? हाँ खुद सी, क्योंकि हम लोग जब हंसते हैं ना तो पूरा शरीर हिलता है और आप जब हंसते हैं ना तो सिर्फ जबड़ा। ये तो आपका कहने का मतलब है कि हमारी हंसी किसी कैटेगरी में है। हाँ? फिर वही, अरे आपकी अपनी हंसी है ना, आप अपनी हंसी से खुश है ना मुखिया जी? तुम पागल हो गए, पागल हो गए। मैं हंस रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुश हूँ। तो खुश रहिए ना, परेशान क्यों हो रही है? एक मिनट, चुप। सॉरी नहीं आप अश्लीलता की बातें कर, आपको इसमें अश्लीलता दिखी ना? मैं दूसरी बातें करके बता रहा हूँ, क्रांतिकारी। और सुनो, तुम करोगे इसे। हाँ तुम करो। चलो तो मुखिया जी अनाउंस कर दो। हाँ अनाउंस कीजिए। मैं से मीना सेना साकी से दोस्तों, मैं से मीना सेना साकी से न पैमाने से दिल बहकता है मेरा आपके आ जाने से। क्या है ना? दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना, शबनम तुम जहां कहीं पर भी हो, शबनम तुम जहां कहीं भी हो पर भी हो, मोती डिबरी के मंदिर के पास मिलो।
ये शबनम नहीं मिलना। तो शुरू करता है दूसरी कहानी, क्रांतिकारी। क्रांतिकारी उसने अपना उपनाम रखा था। खूब पढ़ा लिखा युवक, स्वस्थ, सुंदर, विद्रोही। मार्क्स और लेनिन के उदाहरण देता, चे गेवारा का खास भक्त, खूब बातें करता, हमेशा क्रांतिकारिता के तनाव में रहता, सब कुछ उलट पुलट कर देना है, विद्रोह की घोषणा करता, अरे कुछ करने का मौका ढूंढता, कहता कि मेरे पिता की पीढ़ी को जल्द मर जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता घोर दकियानुसी, जातिवादी और प्रतिक्रियावादी। तो चलिए आइए देखते हैं उसकी एक झलक। क्या मेरी जेब में रखी है? What is this? ये लो। इनके पास ए, तुम इसका बिंदी का पत्ता जेब में लेके क्यों घूम रहे हो? Please tell me, please. ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। पहली रात और औलाद की बात, औलाद और फौलाद में कोई फर्क नहीं होता, इतनी जल्दी कैसे? सब प्लान के साथ होगा। चोखेबारा जिंदाबाद। चे गेवारा। हाँ, वही चोखेबारा जिंदाबाद। अरे वाह, आप तो बहुत समझदार हैं। सब महान लोगों का आशीर्वाद। चलो चलो चलो, वक्त नहीं है हमारे पास। हाँ, तो पहले ये दूध पी लीजिए। दूध? What do you mean दूध? तुम्हें क्या लगता है मैं कमजोर हूँ? मेरे अंदर ताकत नहीं है? नहीं, नहीं। हैं? अरे तुम्हारी What? क्या तुमसे नहीं होगा? हाँ? नहीं हो पाएगा। सुनो, किसी और को डायलॉग याद है नहीं, तुम ही करोगे, समझ गए? You have to do. इंसान का एक विचार 100 महाबलियों के बराबर होता है। लेकिन आज की रात विचार डरो मत। शुरू में डर लगता है, मन भटकता है कि इस राह में पैर निकाले या न निकाले, पर जैसे ही हम इस राह में चल निकलते हैं, जीवन जीने का सार्थक मजा आने लगता है। भाभी ने भी हमें यही समझाया था। यही विचार है तो हम दोनों की खूब पटेगी। हमें तो बहुत शर्म आ रही है। शर्म? इस राह में शर्म की कोई गुंजाइश नहीं। अरे ऐसे कार्य करने से तो मनुष्य जाति का कल्याण होता है। सब तैयारी के साथ आया, मैं भी सामान लेके आता हूँ। पहले तुम करोगे या मैं करूँ? लेकिन मैं अकेले कैसे कर सकती हूँ? अकेले का क्या मतलब है? व्यायाम तो अकेले ही किया जाता है। आजकल लोगों ने व्यायाम करना छोड़ दिया, ये देखो, इसलिए कमजोर हो गए, इनके विचार कमजोर हो गए। किंतु मेरे कदम से कदम मिलाकर चलोगी। हाँ, लेकिन ये बातें तो हम सवेरे भी कर सकते हैं। अरे जब जागो तब सवेरा। 15 अगस्त 1947 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू झंडा फहरा रहे थे और तीनों सेनाओं की टुकड़ियां खड़ा तुझे अब कहीं दिखाई नहीं देता, तुम्हें दिखता है? मुझे तो आप दिखाई दे रहे हैं स्वामी। और मुझे तुम दिखाई दे रही हो मेरी भारत माता। चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, मुझे पूर्ण स्वराज चाहिए। 2 मिनट के लिए लाइट बंद। महाराज साहब
अंधेरा बनो, ज्वाला बनो तुम मेरे लिए। घबराहट हो रही है। आप ये पहले ना दूध पी लीजिए। खाने के मैं कमजोर नहीं हूँ। अच्छा आपसे एक बात पूछे? पूछो। आपने मुझ में क्या देखी शादी में? तुम्हारी मांग, तुम्हारी ये बंजर मांग। बंजर खेतों की याद दिलाती है, इनमें कब से लग रहा थी फसलें मिलती। मांग में सिंदूर रूपी लहलहाती फसल देखना चाहता था। बहुत बढ़िया। आपके विचार बहुत अच्छे हैं। लेकिन हम इसके अलावा भी तो कोई और बात कर सकते हैं ना? हाँ तो बताइए आप क्या करते हैं? क्रांति, क्रांति टू, क्रांति रिटर्न्स। का काम होता है बेचारों की फसलों को उगाना, उनको काट कर दूसरों को खिला देना। खाओगी? खाओगी? मेरे कदम से कदम मिलाकर चलो, प्रेरणा बनो तुम मेरी। सुनो, सस्ती चूड़ियां पहन के मत आना। चूड़ियां पहनना तो सुहाग की निशानी होती है। कोई सुहाग वाग की निशानी नहीं होगी। एक बार सुहाग रात हो गई फिर क्या सुहाग? चूड़ियां मुझे उन बेड़ियों की याद दिलाती है जिनमें वर्षों वर्ष तक हमारी भारत माता कैद रही। और ये हाँ, ये लाल रंग मुझे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाता है, जिनकी तलवार से अंग्रेजों की गर्दनें काटती चली गई और उनकी तलवार अंग्रेजों का लहू पीती चली गई। भारत माता की वाह बेटा वाह। आज क्या सपना देखा? सुहाग रात में क्रांति। ओहो आज मैं तुझे असली क्रांति हाँ मैं मार दूंगा उसे। इनकी मार से मुझे बल मिलता है, ताकत मिलती है मुझे। अरे मैं कोई टुच्ची मुच्ची छोटी मोटी क्रांति नहीं हूँ, मैं विस्फोटक क्रांति हूँ। मैं विचारों की विस्फोटक क्रांति हूँ। अरे भटना खाली बोलता है ये। तुम आज सारी किताबों में आग लगाओ। सबसे पहले तो ये लेनिन फेनिन मार्क्स वार्क्स इन्हीं ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। तो चला के इनके ऊपर कड़ी बनाओ, मैं खाऊं। तुम नहीं करती क्या करता है? क्यों पता ऐसे करता है क्या? उन्हीं किताबों में से पढ़ के एक आइडिया निकाला, फिर तुमसे मजदूरों को निकाल दिया। दादी, इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए। मुझे बंधुआ मजदूरी पसंद नहीं है। बेटा पैसे देते हैं तुमको, पैसे है ना। और अगर इतनी क्रांति सूझनी ना तुमको तो खेतों में जाके क्यों नहीं करते कृषि क्रांति? वो तो तुम्हारे खेत है, वो मेरा काम नहीं है। तो क्या काम? क्रांति। देखो बेटा, जो किताबों में लिखा होता है वो अलग होता है और जो वास्तविकता में होता है वो अलग होता है। खैर तुमने ठीक है, हम संकोच कर रहे थे, खेतों में सूखा पड़ा है, मजदूरों का काम खाना। अच्छा किया तुमने निकाल दिया। हमारा पसीना देख के सरकार बोलती है कि खेतों में पानी बहुत है। ठीक है, अच्छा किया तुमने, अच्छा किया। कड़ी बन गई? हाँ, मैं बनाती हूँ। बेटा कड़ी खाओगे? खा लो। अब तो क्रांतिकारी की चाल अधूरी रह गई। विद्रोह की जगह सहयोग कैसे हो गया? 6-7 घंटे वो अपने आप को कोसता रहा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। दो कौड़ी के तुच्छे क्रांतिकारी, तुझसे अपने घर में क्रांति तो हो नहीं पा रही, दुनिया में क्या ठाट करे? चौबे, ओ चौबे, चौबे माता, क्या हुआ? लौंडा का है तेरा? नहीं ठाकुर साहब वो तो अंदर ही, लेकिन उसने क्या
क्या किया? अबे हम वहां बैठे चाय पी रहे थे, आया और हमारे मुंह पर थप्पड़ सीन के चला गया। अरे वो लौंडा था तेरा, वरना उसको वहीं पर गिरा देते। ठाकुर साहब देखिए ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन ऐसा इसने किया क्यों? क्यों बे? पिताजी, मुझे सामंतवादी प्रथा पसंद नहीं है पिताजी। मतलब भी जानता तू उसका? खूब जानता हूँ मैं। मजदूरों का हक छीनने वाला प्राणी मुझे समझाएगा सामंतवादी प्रथा का मतलब? चाहता क्या है बेटा? क्रांति चाहता है। यस। पिताजी, मैंने पटवारी से पता किया, इसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अरे तो बेटा इसका मतलब क्या है यार? इसका साफ साफ मतलब है कि ये सामंतवादी है। मैंने किताबों में पढ़ा। निकाल इसको मारो, मैं कह रहा हूँ मारो इसको। खुश तो बहुत हो गया खुश होकर मेरी जगह तुम्हारा अपना बेटा होता। मैं तो बस समाज सुधार कर रहा था। दादाजी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। ला दूसरा मुक्का टोनी सब मारो। एक काम करो, आलू की तरह छिलनी की तरह छील के मुझे खा जाओ, लेकिन क्रांति होकर आगे पिताजी। मल्लिका, सूजा लेके आओ। कम ऑन, हाथ में से कुछ के बाद कुछ के बाद ऐसे। चलो जी। तो तुम इधर हाँ इधर अरे डरो मत, सुनो। साथ देता हूँ तुम्हारी हिम्मत की। बचपन से आज तक हमारे बाप ने कभी हम पर हाथ नहीं उठाया, और फिर बाप के डर से दुनिया में कोई हाथ नहीं उठाया। तुमने थप्पड़ मारा तो हमें कुछ समझ में आया। बहुत बढ़िया। क्या काम करते हो? क्रांति। कल से पल्स पोलियो के ड्रॉप डालने आ जाना। वाओ, क्रांति कुछ नहीं, बहुत जिंदगी। क्रांति करेगा हैं? एक 2 कौड़ी का आदमी तुझे जॉब ऑफर कर गया पल्स पोलियो, क्रांति करेगा? हाथू। क्रांतिकारी की क्रांति होते होते रहे। वो कहते हैं ना ठगे से रह जाना, वो हो गया। उसने सोचा था उसकी इस हरकत से उसे घर से निकाल दिया जाएगा। मुखिया उसे लाठी डंडों घूंसों से मारेगा। सारे मजदूर आकर उसे गले लगाएंगे, कंधे पे बिठाएंगे, तिलक लगाएंगे, मगर वैसा कुछ हुआ नहीं। जो पटाखा वो फोड़ना चाहता था वो फुस्सी बम की तरह फुस हो गया। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब क्या होता है। मैंने कर दी क्रांति। यस, आई ब्रेक देयर नेम। अब मेरा बाप सब पिट रहा हो, मार हो रही हो। बाप ने चिल्ला कर पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लिया होगा और कह रहा होगा कि मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका, मुझे अपनी जायदाद से बेदखल करना होगा। कर दे। क्रांति की राह में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे मैं 4 कमरे का मकान किराए पे लेकर आऊंगा। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे तुम समझते नहीं हो यार, हर बुजुर्ग क्रांतिकारी को मारने के लिए एक प्लान बनाता है, चाल रचता है। मेरे पिताजी चाहते थे कि किसी ब्राह्मण लड़की से शादी कर लूं ताकि 3-4 लाख रुपए को अपनी आंटी में कर ले, पर मैंने कह दिया पिताजी मुझे जातिवादी प्रथा पसंद नहीं, और इनसे शादी कर ली। तो भाभी की जाति की? मुझे क्या पता किस जाति की है, मादा है मेरे लिए बहुत। बैठिए, हम आपके लिए चाय बना दें। कोई नहीं बैठेगा, क्रांति आ रही है। लाल सलाम। अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हें लेने आ रहा भाई। क्या बात कर रहे हो, तुमने अच्छे से देखा? यार तुम्हारे पिताजी नहीं पहचानूंगा गए ना, बहुत खुश थे, कह रहे थे अपने लड़का बहू को घर लेके जाएंगे। बुजुर्गों अच्छों के सीख, वो मुझे घर बुलाकर हल्ला करके दलील करके घर से निकालना चाहते हैं। जब वो मुझे त्याग चुके हैं, तुम्हें दोबारा समझौता क्यों कर? हैं? I will be fight। अरे तुम्हें त्यागा कब? अरे मैं सब जानता हूँ, I will be fight। अरे जब लड़ाई नहीं है तो फाइट किससे करोगे? यार तुम्हारे पिताजी टैक्सी लेकर तुम्हें लेने आ रहे हैं, और रविवार शाम को तुम्हारी शादी के उपलक्ष्य में निमंत्रण पत्रिकाएं बांटी जा रही हैं। भोग का आयोजन है, लड्डू पेड़ा सब खाने मिलेगा भाई, मजा आ जाएगा। हमसे
क्रांतिकारिता, तेरी क्रांतिकारिता देवी, देवी तुम्हारी कृपा से मेरा तिरस्कार करो। चेरचे गोरा, चेरचे। एक बात कहूँ, ध्यान से सुनना और अपने दिल और दिमाग में उतार लेना। तुम क्रांतिकारी नहीं हो। क्रांतिकारी नहीं हो तो फिर कौन हूँ? तुम चुप रहो गुन्नी। देवी तुम बोलो। तुम एक गुठुआ बॉडम हो जो क्रांतिकारिता का लबादा ओढ़े हुए है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। भला है बुरा है थैंक यू वेरी मच दोस्तों। तो ये थी हमारी दूसरी कहानी, क्रांतिकारी। ये कहानी भी समाप्त हो गई। हाँ, ये भी खत्म हो गई। क्यों? पसंद नहीं। पसंद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं बस ये कह रहा था कि आपने कहानी को इस कदर तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया कि लेखक की मूल कहानी का सार तो कहीं खो ही गया। नाम क्या है तुम्हारा? छन्नू। देखो, अगर मैं कहानी को वैसे ही पेश कर दूं जैसा कि वो है, तो उसमें मेरा योगदान है। मेरी क्रिएटिविटी समझते हैं, उसी को कला। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर कला की मर्यादा होती है, स्तर होता है, लेवल होता है। कला के लिए कलाकारी करना अच्छी बात है। और कुछ लोग होते हैं जो कलाकारों के लिए कलाकारी करते हैं, और कुछ लोग हम जैसे होते हैं मास्टर, जो जनता की डिमांड पर उनके मनोरंजन के लिए कलाकारी करते हैं। ऐसी बहुत सारी विधाएं यहाँ वहाँ बह रही है, हमें उनसे कोई शिकायत नहीं। तो फिर आप मेरे नाटक में उंगली क्यों? क्योंकि आपने पहले मेरे प्रोग्राम पे उंगली की, आपने पहले हमारे प्रोग्राम पर उंगली की। इसलिए फिर हम लोगों ने सोचा कि हम आपकी नाटक में संपूर्णता ढूंढते हैं। तुम्हारा कोई हक नहीं बनता ये बात। तुम्हारा लेवल है, क्या करते हो? और इन्हीं जैसे लोगों ने कला का मजाक बना रखा है। तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं, कोई स्तर ही नहीं है। सोच ही गंदी है तुम। एक और लौंडे को पुअरता सिखा दी, खुद तो तुम पुअर हो ही। फिर बोलते हैं कि ऑडियंस ये देखना चाहती है, पब्लिक ये देखना चाहती है। अरे जाओ यार, तुम मजाक बना रखा है। एक वो भट्ट साहब है जो सालों से सेक्स और भूत का कॉम्बिनेशन चलाया रहा है। वो खुद को अपना कनेक्शन कर ही लिए, अपने बच्चों को भी कर दिया। अरे वो कौन है वो? व्हाट इज द नेम? वो एकता में अनेकता। वो सास बहू साजिश सेक्स और पुनर्जन्म। मिहिर मर गया फिर जिंदा हो गया, मिहिर मर गया फिर जिंदा हो गया। दिस इज नॉट भट्ट एकता सिनेमा, दिस इज भटकता हुआ सिनेमा। ऑडियंस ऐसा देखना चाहती है, पब्लिक ऐसा देखना चाहती है। हे मिस्टर, ये ऑडियंस है, ये सब जानती है कि इसे क्या देखना है और क्या नहीं देखना। और मैं तुमसे बकवास क्यों करूं? मैं क्यों इससे बकवास कर रहा हूं? इसका कोई लेवल ही नहीं है मेरे सामने, इसकी कोई औकात नहीं है। सॉरी पार्डन माय लैंग्वेज, लेकिन इसकी कोई औकात नहीं है मेरे सामने खड़े हो। और तुम ये जाओ अपना बोरिया बिस्तर उठाओ, यहाँ से निकलो। ये लौंडा डांस, ये सब कुछ हुआ बना यहाँ नहीं चलेगा। मुझे मास्टर जी, वो हमारा जो पेमेंट डिसाइड हुआ था ना, वो दे दीजिए, हम चले जाते। जो हमारी बात हुई थी ना पेमेंट की, वो बात वही आ गई ना। नरेश, इनका जो भी पेमेंट हुआ है इनको दे दो। और वो साथ में जो पूरी सब्जी बची हुई थी ना, वो भी एक पैकेट बांट दो। और इस आदमी को 100 रुपए मेरी तरफ से एक्स्ट्रा दे। क्या कह रहे थे आप अभी? अरे ओ, मैं इतनी देर से क्या कह रहा था, आपको समझ में नहीं आया? हाँ? अरे चलो, हाँ पेमेंट हो गया, हम चलते हैं। चलो घर पे खाना भी आ गया, चलो। चलो, नहीं यहाँ मत रुको तुम,
मैंने कहा ना नहीं रुको यहाँ चलो। आप एक कलाकार होकर दूसरे कलाकार की, अरे कलाकार छोड़िए, आप एक इंसान होकर कैसे किसी सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती कर सकते हैं? और आप क्या जानते हैं इसके बारे में? आपने क्या इन्हें ऐरा गहरा समझ रखा है? ये एक बहुत अच्छे एक्टर है। अरे चलो 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 चलो, यहाँ पर हम बहस नहीं कर रहे। सॉरी मास्टर जी, ये वैसे एक मिनट, मैं बात कर रही यहाँ हूँ। पर नहीं कर रहे। और सर, जैसे आप लौंडा लौंडा कह रहे हैं ना, वो कथक में प्रभाकर है, बहुत अच्छा डांसर है। और आप हमारे बारे में क्या जानते हैं? जैसे आपने 2 नाटक खेले हैं, वैसे हम भी नाटक करते हैं। सर, हर इंसान की अपनी मजबूरी होती है और जरूरी नहीं कि वो मजबूरी आपको बताई जाए। यहाँ पर ये बात क्यों बढ़ा रही हो तुम? चलते हैं ना घर पर। सुनो जी, आज आपको नाटक करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, ना इन बच्चों के लिए और ना ही इस ऑडियंस के लिए। आज आपको नाटक अपने लिए करना है और आप करेंगे। तो करिए, मैं भी देखना चाहता हूँ इनका स्तर क्या है। अब फिर से शुरू हो गए। आपको समझ में नहीं आता क्या बात हो रही है, कैसे आप ये नहीं समझते हैं कि हर स्तर का भी अपना एक स्तर होता है। समझ गए? अगर करना है तो प्रूव करके बताइए आप, तो प्लीज जाइए। कोशिश करते हैं पूरी तरीके तो करिए प्लीज, देखिएगा। और प्लीज आप देखिए इनको क्या करते हैं। शबनम, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो साला तुम्हारा भाई, वो चाहता मैं तुम्हारे यहाँ कुत्ता बन के रहूं। वो कहे तो भौंकूं भाव, वो कहे तो काटूं हाउ। डरा के लोगों को वो जीता है जिनके रोगों में खून नहीं, पानी भरा हो। और ये मजदूर का हाथ है शबनम, मजदूर का। बाल छोड़, बाल से मजाक नहीं कर। Good evening, ladies and gentlemen. Today we are going to present you Anton Chekhov's Defenseless Creature, written by the great Ranjit Kapoor. Please enjoy the show and try not to laugh. गुड मॉर्निंग। पगार धीमे धीमे बोल। वो क्या है ना कि गठिए का दर्द फिर से उपस गया है। वो एक एक नसें ऐसी तड़क रही है कि कोई जोर से बोलता है तो ऐसे लगता है कि आग का गोला फेंक रहा हो। अरे ऐसा दर्द देखना, शेव भी ठीक से नहीं कर पाए। लेकिन एक बात कहनी है सर, बाहर एक औरत आई है, कह रही है बैंक मैनेजर से मिलना है। मैंने पूछा क्यों, तो लंबी चौड़ी कहानी सुना दी सर, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और कह रही है बैंक मैनेजर से मिलना है। तो मैंने सोचा आपकी तबीयत खराब है तो कल परसों बुला दो। अरे नहीं नहीं, तबीयत खराब है पर काम तो करना है ना, बैंक तो चालू है ना। जा बुलाओ। कोई जो पाड़े में मने पंपा दुखे। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? कमरा तो इतना ही है यहाँ पर। अच्छा ये बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि भगवान के लिए आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरे लिए भगवान हैं। एक आप ही तो है जो मेरी मदद कर सकते हैं, वरना इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो मुफ्त की आई का रोना सुने। चुप हो। एकदम चुप।
शांति से काम लेंगे ना तो हो सकता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। हाँ, अब बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है बेन? मेरा पति। पति? जी हाँ, मेरा पति ही मेरी प्रॉब्लम है। वो कैसे? कि उनका ब्रेक फेल हो गया है। ब्रेक फेल? नहीं, आदमी का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया है। अरे पिछले 6 महीने से वो बीमार है और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी दिली हमदर्दी है। ये बताइए कि क्या बीमारी हुई? जिनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। अरे जरा सी बात है मेरा आदमी बौखला जाता है और आपको पता है जरा सी ऐसे ही चीखता है। देखिए ना सर, पता नहीं ये बीमारी कहाँ से। मैं समझ गया मेरी बहन, मैं समझ गया। लेकिन आप थोड़ा दूर से बात कीजिए। हाँ, बैंक मैनेजर है। हाँ, ये मुझे भी बताइए कि आगे क्या हुआ, लेकिन बिना किसी रियल एक्शन के। ऐसा नहीं करना। देखिए ना सर, उधर बेचारा पिछले 6 महीने से बीमार पड़ा है और उधर फिर चिल्ला रही थी आप। मन तो करता है कि चीख कर चीखूं, चिल्लाऊं, क्योंकि उधर बेचारा पिछले 6 महीने से ठीक होने की कोशिश कर रहा है और उधर उसे अन्यायपूर्वक नौकरी से निकाल दिया गया। वेरी बैड, ये तो बहुत अफसोस की बात है। हाँ, लेकिन उसका हमारी बैंक से क्या ताल्लुक है? अभी आपको नहीं पता सर, उसकी बीमारी के दौरान मैंने क्या सहा। अरे सुबह से लेकर शाम तक उसकी और रात से लेकर सुबह तक उसको दवाइयां खिलाई। अरे घर से सारा काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, बच्चों को नहलाती हूँ, जानवरों को दाना पानी। एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं। रुको, कुत्ता है, बिल्ली है, बकरी है, बहन है और तोता है जो बीमार है। तो तोता बीमार है? नहीं सर, मेरी बहन बीमार है। अरे उसको पिछले 6 महीने से चक्कर आते हैं और अब तो उसके चक्कर ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि लकड़ी की तरह रुकिए बेन, मोटी बेन, रुकिए। आपकी बेन चरखी की तरह घूमती है? नहीं, मैं आपकी बात पूरी तरीके से समझ गया, लेकिन मोटी बेन, लेकिन फिर भी आप यही चाहते हैं ना कि लेकिन फिर भी वो मेरी बहन है। अरे वो मेरी बहन है तो क्या करूं? अरे कब तक उसको सहूं, कब तक उसको बर्दाश्त करूं? आपको नहीं पता, मैंने अपनी बहन का सब कुछ संभाल के रखा है। उसका घर, उसका संसार, उसके बच्चे, उसका जानवर, यहाँ तक कि उसके पति के लिए भी व्रत भी मैं ही रखती हूँ। एक दिन उसके हरामी तोते ने मेरे लड़के की उंगली ऐसे काट ली। तो मेरी लड़की ने भी उसके तोते को ऐसे काट लिया। और एक दिन उसकी कुतिया ने जब मेरी दूसरी बिल्ली को काटना चाहा ऐसे, तो इस तरह एक लड़की है, मासूम सी, उसका एक हाथ टूटा है। उसकी कुतिया को पानी में ऐसे डुबो दिया। अभी मेरी बहन कहती है कि उसकी कुतिया के बदले मैं अपनी बकरी दे दूं, नहीं तो मेरी लड़की का दूसरा हाथ भी तोड़ देगी। मैं समझ गया। देखिए मोटी बहन, आप पर तो दुखों का बहुत बड़ा पहाड़ टूट चुका है, लेकिन इसका हमारे बैंक और आप करता है, जब मैं अपने पति की तनख्वाह लेने उसके दफ्तर में गई तो वहाँ क्या हुआ? अजी वहाँ पर उन्होंने पूरे 36 रुपए 50 पैसे ऐसे काट लिए। मैंने पूछा किस लिए? भाई किस खुशी में काटे मेरे पति के 36 रुपए 50 पैसे? तो कहने लगे तेरे पति ने प्रोविडेंट फंड से लोन लिया था। अरे सर मैं कहती हूँ मेरे पति 1 रुपया खर्च नहीं करता मुझसे पूछे बगैर। तू ना नोच अभी नहीं नोचूंगी। देखिए सर, पिछले 6 महीने से बीमार है और मैं कितनी कमजोर हो गई हूँ। अरे दोनों फेफड़े खराब है सर। देखिए मैं समझ गया बेन, मैं समझ गया कि आपके पति पिछले 6 महीने से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू मत बोलो, ये बोलो कि आप मुझसे क्या चाहती है भगवान के लिए? सर, जितना मेरे पति का कानूनी तौर से निकलता 36 रुपए 50 पैसे, ना एक रुपए ज्यादा ना एक बस, क्योंकि मैं एक कमजोर बेसहारा
मासूम माँ, वो लोग मुझे मेरा पैसा कभी वापस नहीं करेंगे। क्यों हंस रही है? ऐसे वो लोग मुझ पे हंसते हैं। एकदम तो अबला और क्या हंसना अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल बुरी बात है। लेकिन बहन फिर भी मैं आपकी बात समझ गया, यही कहूंगा, आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप गलत जगह आ गई है। आप गलत जगह आ गई है। आपको उसी विभाग में जाना चाहिए जिस विभाग में आपके पति नौकरी करते थे, जाते थे सुबह काम पे आप बना के देते हो खाना आलू वालू, उसी विभाग में जाइए, आप इधर मत आइए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? आपको नहीं पता, मैं एक नहीं 5 विभागों में जाकर आ चुकी हूँ और वहाँ उन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी है। आपको पता है इन्हीं चक्करों ने तो मुझे पागल करके रखा है। आपको पता है मेरे बाल झड़ते, एक नहीं 2 नहीं कुछ और अब इन बालों को देखने के बाद अब कतई मुझे किसी और विभाग में जाने के लिए बिल्कुल मत कहिएगा। क्या? ये क्या? अपने बाल खुलवाओ। और ये बैंक है, बैंक यहाँ पर वही पैसा निकाल सकता है जिसने पैसा जमा किया है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? क्या कह रहे हैं? अरे मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी कोई मदद नहीं करेंगे? अरे मैं यही तो कहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है कोई फायदा नहीं है। सर, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा पति बीमार नहीं है? एक मिनट सर, ये देखिए मेरे पति का मेडिकल सर्टिफिकेट। इसको पढ़ने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि मेरा पति बीमार है या नहीं है। अरे डाउट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आपका पति बीमार है। कौन रहेगा तेरे साथ? पढ़ने की बात है। ये देखिए, अच्छा ये आपके पति बीमार है, बहुत बीमार है और आपका केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरी बहन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। सर, अगर आप इसे नहीं पढ़ेंगे तो उस मेडिकल सर्टिफिकेट के होने या ना होने का क्या फायदा? आप इसे पढ़े आप। अरे मैंने पढ़ लिया मेरे माँ, लेकिन मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, समझ नहीं रही है तो मैंने। आप झूठे हैं, आप झूठे हैं। मैंने आपको ईमानदार आदमी समझा और आपने मुझसे झूठ बोल दिया। मैंने झूठ बोला कब? अभी आपने बोला ना कि आपने सर्टिफिकेट पढ़ लिया, जबकि आपने सर्टिफिकेट नहीं पढ़ा है। अगर आपने सर्टिफिकेट पढ़ा होता तो आपको दिखता कि मेरे पति को कितने अन्यायपूर्वक नौकरी से निकाल दिया गया। अब आप बैंक मैनेजर हैं, इस बात की जरा सी शराफत रखिए, इसे पढ़िए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे लेकिन जो चीज मैंने एक बार पढ़ ली उसे दोबारा क्यों पढ़ूं? तब आपने अच्छे से नहीं पढ़ा था, अब आप जरा इसे अच्छे से पढ़िए। अरे मैंने कॉमा फुल स्टॉप भी पढ़ लिया था और क्या पढ़ूं? जब आपने धीरे पढ़ा था, अब आप जरा अच्छे से पढ़िए, तेजी से। अरे लेकिन मैं तेजी से ही पढ़ता हूँ, मुझे धीरे पढ़ना नहीं आता है, मैंने तेजी से पढ़ा था। तब आपने इसको सरसरी आंखों से पढ़ा था, अब जरा इसकी गहराई में डूब के एकदम डूब के पढ़ा था मेरी माँ, अंदर वाटर पानी में मार के पढ़ा था। अगर इतना अच्छा मैंने स्कूल में पढ़ा होता ना तो 100 में से 100 अंक ले आता, लेकिन मेरी माँ मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। सर, क्या आपने वो भाग पढ़ा जिसमें लिखा है कि मेरे पति का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया? अब आप उसे पढ़े और साबित कीजिए कि मैं गलत हूँ। वो भाग ये फुदरडी की वही है, वही बात है। ओ आपके पति बीमार है। अरे रे बाप रे बाप, उनको ऊपर से नीचे तक सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया है। और मैं समझ गया आपका केस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि आप गलत जगह पर आ गई है। मेरी बात समझो, मेरी बात को। माफ कर दे सर, मैंने आपको बहुत कष्ट दिया है। नहीं, मैंने आपको कष्ट पहुंचाया, मुझे माफी चाहिए। नहीं मेरे पैर नहीं छूना, पैर नहीं छूना। गंजी औरत तेरे को पता नहीं है? अरे ये तू शिकायत लेकर इस बैंक में आई है ना, बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कसाई की दुकान पे बाल कटवा ले जाता है। समझ में आ रहा है? कसाई की दुकान बाल नहीं कटा करते, कसाई की दुकान में बाल काटने जाता है। हंस रहा हूँ मैं ऐसे ही हंसता हूँ, मैं ऐसे ही हंसता हूँ। सत्य, मैंने आपको बताया कि मैं भूखी मर रही हूँ। अरे
सिखाया था, यहाँ तक कि प्यून ने पढ़ा था मैडम। आपने सब देखा था, पढ़ा कहाँ था? अब चल पढ़। अरे मैडम मैंने पढ़ा था, मैं क्यों दोबारा पढ़ूं? अरे तू बहस क्यों कर रहा है जब कह रही है पेट तुम्हारा? उसमें लिखा है कि आपके पति बीमार है, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। मैंने पढ़ लिया मैडम, अब यहाँ से सही है, नहीं तो मुझे जबरदस्ती किसी को बुलाना पड़ेगा और लेके जाना पड़ेगा। चलिए। नहीं, किसी को नहीं। 2 हवलदार 4 चपरासी दूंगा और हज्जड़ औरत है ये। खबरदार! अरे खबरदार, मुझे किसी ने भी आंख हाथ लगाया तो इतना चीखूंगी, सारा शहर यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तू और तेरे खातादार तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। देखा शहर वालों, मुझे लाचार, कमजोर और अबला औरत को दोनों मिलके मार रहे हैं। चुप! तू कमजोर और बेसहारा? अरे तू इतनी कमजोर है जैसे कि टक्कर मारने के लिए दौड़ता हुआ गैंडा। जैसे कोई मासूम गुड़िया की झोपड़ी पर गिरती हुई बिजली। अरे तू प्लेग है, हैजा है, क्या कर रही है? तू हैजा है, तू प्लेग है, बीमारी है जो बच्चों को बहा के ले जाती है। अरे तू वो भूकंप है, भूकंप जो अपने महाद्वीपों को अपनी जगह से हिला देता है। तेरी जैसी औरत मेरे जैसे व्यक्ति को अपने पति जैसी हालत में पहुंचा सकती है। और तू कहती है तू बेचारा कमजोर है। फिर ऐसे से मुट्ठी हिला रही है। मार पगारे, मार दूसरी मार, तो मार, इतना मार, मैं तुझे परमिशन दे रहा हूँ, मेरी बात समझ मार। क्या मारेंगे मुझे? मैं तो वैसे ही मरे जा रही हूँ। मेरी माँ मुझे चुप पगारे दे दे, पैसे दे दे। सर, 36 रुपए 50 रुपए कम, जितना कि कानूनी तौर से मेरे पति का निकलता। सर, 10 रुपए का एक नोट और मंजूर होगा और फिर जाओ। इसे दिल्ली तक का किराया दे दे। मैनेजर, कितने स्वीट है आप। जब तक ये हमें सारा श्राप वापस ले, ठीक है? नहीं। तू खुद शराब है, तू चली जा। नहीं हमें अभी लिख दे। हाँ कल आए। कल आए।
कमाल कर दिया। तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है? रफीक। रफीक तुमने भी कमाल कर दिया। आप ऐसा क्यों नहीं करते? कितना अच्छा किया आपने। लेकिन देखता कौन है? हम देखते हैं और हमारे जैसे एक कला से प्रेम करने वाले लाखों लोग देखते हैं। आप क्या करते हैं? मेरी गवर्नमेंट जॉब है, मैं प्रोफेसर हूं। हम लोग यही करते हैं, हम लोग यही करते हैं, इससे ही हमारा घर चलता है। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं इसलिए आपका पेट भरा हुआ है, इसलिए आप स्तर की बातें करते हैं, डिग्निटी की बातें करते हैं। तालियों से मेरा घर नहीं चलेगा। नहीं, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाऊंगा। मैं बहुत भटका हूं मास्टर। मैं अपने आप को स्थापित करने के लिए बहुत भटका हूं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं मास्टर जी जो अपने ही धंधे में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाया। और मजबूरन मुझे कुछ और काम करना पड़ा। लेकिन मैं स्टेज के बाहर का व्यक्ति नहीं हूं। मेरी प्रवृत्ति यही है, या ये कह लो कि मेरी नियति यही है। मैं अगर एक्टर नहीं होता ना तो एंकर होता, अगर एंकर नहीं होता तो मैं दरी बिछाने वाला, झूमर लगाने वाला, लाइट जलाने वाला कुछ भी होता, लेकिन मैं होता स्टेज के इर्द गिर्द। स्टेज के बाहर का व्यक्ति नहीं। मैं भगवान से शिकायत करता रहता था कि यदि मैं उछलकर इन फूलों भरी डाल को नहीं छू पाता तो वही झूमकर मेरे पास क्यों नहीं आता? आखिर उसे पाने के लिए जितना प्रयास मेरे लिए जरूरी है उतना उसका भी तो हो। कुछ मैं उछलूं, कुछ वो झूले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कब उछला या कब मैं ढंग से झुका, और उसी का नतीजा है ये लौंडा नाच, ये शेरो शायरी। आपको पता है मास्टर जी, जब पहली बार मैंने इस तरह का प्रोग्राम किया था तो मैं घर आया और 2-3 घंटे तक नहाता रहा, रोता रहा। आपकी तरह स्तर की बातें सोचता था। मुझे लगा कि कला कोई स्त्री है, मैंने उसकी हत्या कर दी। लेकिन एक दिन जब प्रोग्राम खत्म किया तो लोगों ने मुझे गले लगाया, मुझे सम्मान दिया, मेरा हाथ मिला है। जिस चीज की मुझे तलाश थी वो मुझे मिली। यही तो मैं ढूंढ रहा था इतने सालों से। उन्होंने मुझे कंधे पर उठा रखा था, मैंने झुककर देखा कौन है ये, कौन है ये? गुंडे है, आतंकवादी है? नहीं। पता है मास्टर जी कौन थे वो? मजदूरी करने वाले, ये कारखाने में काम करने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, काली मजदूरी करने वाले, जिनकी किस्मत पर फूट फूट कर रोते थे उनके हाथों के छाले, वो मिट्टी का तेल बेचने वाले, उनको मैंने देखा। क्यों उठाया मुझे? इसलिए उठाया उन्होंने मुझे कंधे पर कि मैं कोई नेता हूं, मैंने कोई देशद्रोही नारे लगाए? नहीं। उनको केंद्र में रखकर मैंने उनका मनोरंजन किया, इसलिए उठाया कंधे पर। और
मास्टर जी, तब से मुझे इस तरह के प्रोग्राम करने में कोई शर्म नहीं आती, उल्टा गर्व महसूस होता। सबसे बड़ी मर्यादा और अश्लीलता कहां पर टूटी पता है? जब आपने इन सब लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। आपको क्या लगता है मुझे कुछ आता जाता नहीं है? I know everything. I know Salman Rushdie's magic realism. I know Rahul Sankratayana's metaphor. I know Dostoevsky's Russian realism. लेकिन सवाल यह है कि वो मेरी अंदर की बातें हैं, मैं क्यों बताऊं? जैसे धर्म होता है ना, धर्म घर के अंदर रहता है तो बहुत सुरक्षित रहता है, बाहर निकलता है तो वो अफीम बन जाता है। बहुत बेइज्जती की आपने। मैं स्टेज के बाहर का व्यक्ति नहीं हूं। मेरे हर नाटक देखने के लिए मेरी मां भी आती थी। मैं पेट नहीं भर पा रहा था किसी का। मैं आपको समझ नहीं पाया दरअसल, अब आपने ये सब किया तो मुझे समझ में आया। नहीं, फिर गलती कर रही। चेकोव का नाटक किया ना, इसलिए आप कह रहे कि मैंने आपको समझ गया। आप मुझे वैसे ही स्वीकार कीजिए जैसे मैं छन्नू की तरह वहां पर अनाउंसमेंट कर रहा था। समझ में नहीं आता, ये बुद्धिजीवी इंटेलेक्चुअलिटी की आप बात करते हो, आप लोगों को वैसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो जैसे उसको देखते हो? जिंदा ने सुबह शाम में तू भी है मैं भी हूँ। और पापा, गलती से मकान में तू भी और मैं भी। जिंदा ने सुबह शाम में तू भी है मैं भी हूँ, इस गर्दिश मकाम में तू भी है मैं भी हूँ। आप देख रहे थे मखादिब थिएटर ग्रुप मुंबई की नाट्य प्रस्तुति। इन्हें देखा है कहीं? अब एक परिचय हो जाए सभी कलाकारों से। इश्तियाक भाई से रिक्वेस्ट करेंगे और साथ ही बुलाएंगे एफएम तड़का से आज अमित को। आगे भाई बैठ जाओ। थैंक यू सो मच इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए इश्तियाक भाई। मैं चाहूँगा कि आप सबसे परिचय करवाएं अपनी पूरी कास्ट से। सबसे पहले है मोइन खान, उनके बाद है अभिनव शर्मा, उनके बाद है अनिल जाटव, उनके आगे है अनूप इंगले, तौकीर आलम खान, फैज मोहम्मद, लक्ष्मी जी, ये है हमारी प्यारी आफरीन, और ये है हमारे प्यारे शम्स खान, ये है आरिफ मिर्जा, वैभव, अद्रिजा शर्मा, जतिन जायसवाल, नेहा पाल, मनीष शर्मा, अनिरुद्ध, कश्यप शर्मा, ये है हमारे आलोक जी, आलोक नागरिकर जी, और हमारे डायरेक्टर सबसे प्यारे इश्तियाक आरिफ खान।
राइट, अगर आप में से कोई भी इश्तियाक भाई से कोई या पूरी टीम से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके मन में कहीं भी कुछ गुंजाइश रहती है, तो वैसे मेरे पास तो कोई सवाल नहीं है, अगर आपके पास है तो प्लीज पूछें। एनी क्वेश्चन? लाजवाब कर दिया सर आपने, किसी के पास कोई सवाल नहीं है। थैंक यू सो मच इस लवली परफॉर्मेंस के लिए इश्तियाक भाई। हाँ जी, प्लीज प्लीज प्लीज। सामान क्यों? ग्रेट। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ऊपर से आएगा भाई। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आगे के मंच संचालन के लिए मैं प्रणय जी से आग्रह करूंगा। शुक्रिया, थैंक यू सो मच टीम।